को अटैच कर लिया है, साथ ही जो जमीन है उसको भी अटैच किया है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एनडीए के शासनकाल में, बीजेपी के शासनकाल में हमारी केंद्र सरकार के पास जो भी एजेंसीज हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करती है। ये कांग्रेस का शासनकाल नहीं है जिसमें एजेंसियों को स्वतंत्रता नहीं थी। ईडी का तो फॉर्मेशन कांग्रेस के यूपीए के शासनकाल में हुआ था, लेकिन इसे शक्तियां नहीं दी गई थी। इसे शक्तियां तो हमारी एनडीए की सरकार ने 2017-18 में दिया, जिसके बाद इसे प्रॉपर्टी सीज करने की शक्ति मिली और जितने भी भ्रष्टाचार करने वाले नेता अधिकारी हैं, रिकॉर्ड संख्या में उनके प्रॉपर्टीज का सीजर हुआ। और झारखंड में जितने बड़े व्यापक तरीके से करप्शन हुआ है, तो ऐसे कार्रवाई जो थी वो अपेक्षित थी। और हमें लगता है जितना बड़ा सीजर हुआ है पूजा सिंघल के मामले में, हॉस्पिटल का, डायग्नोस्टिक सेंटर का, तो ये जो दूसरे भ्रष्ट अधिकारी और राजनेता हैं इनके लिए सबक होगा। एक नजीर पेश की गई है कि आप भ्रष्टाचार करके कानून के लंबे हाथ से नहीं बच सकते। So ED has attached Pooja Singhal properties. How does BJP see? The agencies have a complete free hand during the NDA government's tenure. See, even the ED was formed when the UPA government was in power, but they did not give any seizure powers to the ED. It was only in the era 2017-18 that when NDA government was in power, we amended the act and we gave the seizure power to the ED. So as a result of that, the ED is able to seize properties which they think have been amassed with illegal wealth. So whatever has been happening in Jharkhand is a big scam to the tune of thousands of crores. And this attachment will go a long way in serving as a deterrent for all those people who indulge in corrupt practices. So we welcome this step by the ED. पश्चिमी सिंहभूम में पुलिस और नक्सलियों के बीच भिड़ंत हुई है, जिसमें 5 जवान घायल हुए हैं, जिनको रांची लाया गया है। क्या देखते हैं? देखिए, जिस समय हमारी राज्य सरकार पावर में थी पिछले टेन्योर में, उस समय हम लोगों ने नक्सलियों के खिलाफ बहुत सफलताएं अर्जित की थी। और जितने नक्सली थे, नक्सली घटनाओं में भी कमी आई थी और नक्सली मान में घुस गए थे। ऐसी बड़ी नक्सली घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन अब जिस तरीके से इस सरकार के कार्यकाल में नक्सलियों का मनोबल बढ़ा है, राज्य सरकार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के बारे में सोचती है, विधि व्यवस्था और नक्सल समस्या पर उसका फोकस नहीं है। नक्सलियों को पुलिस से मुठभेड़ करने में अब डर नहीं होता। जो नक्सली एक समय हमारे समय भाग खड़े हुए थे, वो फिर से झारखंड में पनपने लगे हैं। लेवी के लिए लगातार कॉल्स आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पे, रेलवे लोडिंग साइट्स पे, कोल ओवरीज पे हमला किया जा रहा है इन नक्सलियों के द्वारा। तो पूरे झारखंड के जो व्यवसायी हैं वो पूरे तरीके से भयभीत हैं इन नक्सलियों के आतंक से, लेकिन सरकार का फोकस इन पर नकेल कसने में कम और भ्रष्टाचार पर ज्यादा है।